नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय कक्षा 7वीं का अष्टमः पाठः गुरु गोविंद सः। इसके हम प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। 8th ग्रेड में यहाँ अव्यय पदानी और उनके अर्थ दिए हैं। बच्चों आप चाहें तो इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं। ये आपको पाठ में बहुत काम आएंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, चंडी चरितम इति रचना अस्ति, यानी चंडी चरित किसकी रचना है? तो इसका आंसर है सा नंबर वाला गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित गुरु गोविंद सिंह की रचना है। दूसरा प्रश्न है, बाह्य चिन्हानि सन्ति, बाह्य चिन्ह कितने हैं? तो गुरु गोविंद सिंह ने बताए हैं बाह्य चिन्हानि 5 बाह्य चिन्ह हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बहवा धर्मा कुत्र विकासम प्राप्त, यानी बहुत से धर्मों को विकास कहाँ प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है हमारा भारत देश। तो इसमें लिखेंगे भारती। चौथा प्रश्न है बच्चों, सिख धर्मानुयायिनः के, सिख धर्म के अनुयायी क्या हैं? तो उन्हें हम सिक्खा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्खा। सिख धर्मानुयायिनः सिक्खा। पांचवा प्रश्न है बच्चों, गुरु गोविंद सिंह कस्य धर्मस्य दशम गुरु, तो इसका आंसर होगा सिख धर्म। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। छठवां प्रश्न है, सर्वदा खड़ग धारणम के कुर्वन्ति, खड़ग यानी होता है तलवार, सर्वदा खड़ग धारणम के कुर्वन्ति, इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है बच्चों 7वां, एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। के भक्तः आसन, यानी किसके भक्त थे? तो कबीरः गुरु नानकः सूरदास दया भक्तः आसन, यानी गुरु गोविंद सिंह जो थे कबीर, गुरु नानक और सूरदास जी को अपना गुरु मानते थे, उनके भक्त थे जी। 8वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह आबाल्यात किम कृतवान, यानी गुरु गोविंद सिंह ने बाल्यकाल में क्या किया? तो गुरु गोविंद सिंह आबाल्यात जनानां शक्तिम जागृतुम आत्मविश्वासेन कार्यम कृतवान। 9वां प्रश्न है बच्चों, तस्मिन् समय कस्य मुगल शासकस्य शासनमासीत्, इसका उत्तर है बच्चों तस्मिन् समय भारतीय संस्कृति विनाशकस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनमासीत्, यानी उस समय भारत पर औरंगजेब का शासन था, जो कि भारत की संस्कृति का विनाशक क्रूर मुगल शासक था। 10वां प्रश्न है बच्चों, वीर रसस्य सहज कवि का आसीत्, यानी वीर रस के सहज कवि कौन थे? तो वीर रसस्य सहज कवि गुरु गोविंद सिंह आसीत्। 8वां अगला प्रश्न है बच्चों, दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखना है अब हमें। पाठे आगतानां धर्म संरक्षकानां वीर पुरुषाणां विषय एकम वाक्यम लिखित, यानी इस पाठ में आए हुए धर्म संरक्षण वीर पुरुषों के हमें एक वाक्य लिखना है। तो पहला वाक्य है, गुरु नानकः सिख धर्मस्य प्रवर्तकः, ठीक है, तो यह गुरु नानक के बारे में हो गया। अगला है, गुरु गोविंद सिंह वीर भक्तः आसीत्, गुरु गोविंद सिंह वीर भक्त थे, ये गुरु गोविंद सिंह के बारे में है। अगला वाक्य भी गुरु गोविंद सिंह धर्मो रक्षितवान, यह भी गुरु गोविंद सिंह का वाक्य है। चौथा वाक्य हमने लिखा है विवेकानंद का, विवेकानंदः बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्, यानी स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। 5वां वाक्य हमने शिवाजी का लिया है, शिवराजस्य गुरु श्री रामदासः आसीत्, यानी शिवाजी महाराज के जो गुरु थे उनका नाम था श्री रामदास। 12वां प्रश्न है, विभिन्न धर्मेषु पूजा स्थलानां किम किम कथ्यते सूची निर्माणम कुरुत, जैसे यहाँ दिया है बौद्ध धर्मे चैत्यालय, अब ऐसे ही हम विभिन्न धर्मों के पूजा स्थल का नाम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदू धर्म के पूजा स्थान का नाम है मंदिरः या देवालयः, मुस्लिम धर्मे मस्जिदः, ईसाई धर्मे चर्चः, जैन धर्मे देवालयः। अगला 13वां प्रश्न है, उचित अव्ययम पदम चित्वा कथम पूर्यत, यानी उचित अवयव पदों को चुनकर हमें इस कथा को पूरा करना है। तो बच्चों इसको ध्यान से देखें। पहले खालिस्तान में भरेंगे हम पुरा, यहाँ अवयव पद दिए हैं, इनमें से हमें नीचे खालिस्तान में भरना है। तो पहले खालिस्तान में पुरः काले एकस्मिन् वने बहवा पशु पक्षिणः निवसन्ति स्म, एकदा अन्तः नूतनवर्षस्य सभा आसीत्, शशकः कक्षपं सत्वरम् आगच्छतु इति उक्त्वा शीघ्रं सभां गतवान्, स्थूलगजः मन्दं आगतः, मूषकः बिलात् बहिः आगत्य सभां गतः। अगला है, आगे है,
सर्वे पशुपक्षिणः आगत्य मंचस्य परितः उपविष्टः। सभास्थलं पुरतः वानरः आसन्। सः शीघ्रं गर्जनं कृत्वा मंचस्य उपरि उपविष्ट। सः भाषणं दत्त्वा शुभकामनां दत्तवान्। सर्वे मिष्टान्नं खादितवन्तः। कच्छपः शनैः शनैः विलम्बेन आगतवान्। तं दृष्ट्वा सर्वे हसितवन्तः। इस तरह से बच्चों हमारा पाठ यह पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।